नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल एके कंपटीशन क्लासेज और मैं हूं अखिलेश तिवारी। आज मैं आप लोगों को वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कुछ प्रमुख टिप्स और इम्पोर्टेंस बताएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। जो बच्चे इस बात को नहीं जानते हैं, वर्ग या वर्गमूल नहीं जानते हैं, इसको निकालना नहीं जानते हैं, वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और अंत तक देखें, जिससे इनको हर एक पॉइंट समझ में आ जाए। चलिए बेटा, हम ध्यान देते हैं आज वर्ग और वर्गमूल के बारे में। यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है, वर्ग और वर्गमूल किसे कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर कहा जाए बेटा कि कोई संख्या आपको दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए 6 लिखा हुआ है, 6 एक संख्या है, इसका अगर आपको वर्ग ज्ञात करना है तो वर्ग ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी संख्या की घात 2 लगा देते हैं। इसको घात बोला जाता है। 6 की पावर 2 लगा देना वर्ग कहलाता है। और इसको हल कैसे करते हैं, 6 गुणे 6 2 बार सॉल्व करने पर इसका गुणा कराते हैं तो 6 और 6 का गुणा आता है 36। यही संख्या का वर्ग होता है। इसी प्रकार से जैसे आपको 2 दिया जाए तो 2 का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 गुणे 2 2 बार लिखते हैं और इसका जो भी वर्ग आता है वो गुणा कराने पे वो संख्या का वर्ग होता है। ठीक है। इसी तरीके से हम आगे भी संख्याओं को नोट करते हैं। जैसे 7 है, 7 की घात 2 लिखने पे आपको 7 गुणे 7 2 संख्याएं प्राप्त होंगी। दोनों का गुणा कराएंगे। गुणा कराना तो आप लोग ऑलरेडी जान ही गए हैं किस तरीके से गुणा होता है। और जो बच्चे भी गुणा कराना भी नहीं जानते हैं, वो टिपिकल पॉइंट नहीं है। इसको आप आसानी से घर पे बैठ करके सीख सकते हैं। किसी दिन मौका मिलने पर आपको हम वो भी समझा देंगे। रही बात इसका, देखिए 7 और 7 का गुणा कराएंगे तो आएगा 49। इसी प्रकार से 8 का वर्ग बनाते हैं तो 8 गुणे 8 करने पे ये आपका 64 आता है। इन्हीं सब क्रिया जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, यही सब क्रियाएं क्या कहलाती हैं, वर्ग कहलाती हैं। ठीक है। इन्हीं सब क्रियाओं को वर्ग कहा जाता है। इसी प्रकार से और भी बड़ी संख्याएं हो सकती हैं। जैसे 11 का वर्ग किया जाए तो 11 गुणे 11 लिखते हैं और दोनों का गुणा आता है 121। इसी प्रकार से 12 का वर्ग करते हैं तो 12 का वर्ग जो है 12 गुणे 12, ये आपका आ जाएगा 144। इसी प्रकार से आगे संख्याएं निरंतर बढ़ती रहती हैं। और वर्ग ज्ञात करने में सबसे आसान तरीका होता है वह दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करा देना। आप लोग तो समझदार हैं, बात को समझते हैं अच्छे से। यही है आपका वर्ग। और अब हम चलते हैं, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं वर्गमूल का। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, हम आपको बेटा 2 कंडीशंस बताएंगे निकालने का, वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। और दोनों कंडीशंस को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप वर्गमूल निकालना अपने भविष्य में कभी नहीं भूलेंगे। बस केवल बात को ध्यान से देखिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए, जैसे एक संख्या कोई उठा लीजिए, इसी में से मान लीजिए ये संख्या है। ध्यान रहे, वर्गमूल का मतलब होता है उसी संख्या, जो संख्या दी गई हो उसके जड़ तक पहुंच जाना। मूल माने होता है जड़, उसी संख्या के जड़ तक पहुंच जाना ही वर्ग का मूल कहलाता है। जैसे हमने कहा कि 8 का वर्ग करने पर क्या आता है, तो आप लोगों ने किया कि 8 गुणे 8 करके 64 प्राप्त किया। अब 64 से अगर बोला जा रहा है कि संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो वर्गमूल देखिए कैसे निकाला जाता है। एक पहली विधि जो बताई जा रही है वो पहली विधि है आपका भाग विधि, और दूसरी विधि होती है गुणनखंड। इस प्रकार से आपको दोनों विधि बताई गई, एक भाग विधि है और एक गुणनखंड विधि है। एक एक विधि को बेटा हम स्टेप वाइज ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम जो है गुणनखंड विधि को देख रहे हैं। गुणनखंड में कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए 64 लिया गया है। क्वेश्चन है आपका 64 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहले जैसे हम एलसीएम निकालते हैं उसी बेस से इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम से। तो देखिए, एलसीएम निकालने में, लासा ज्ञात करने में सबसे सरल सिस्टम आपको ये बताया गया है कि लासा में हम पहले सबसे छोटी संख्या से डिवाइडेशन करते हैं। ठीक है। लासा में सबसे छोटी संख्या से डिवाइडेशन करते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं 2, एक संख्या लेते हैं 2 से इसको डिवाइड करते हैं। 2 से काटने पे आ जाएगा 2 3 के 6 और 2 दूनी 4, 32 आया। अभी 32 भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसको भी काट दीजिए।
तो ये आ जाएगा 16। फिर इसको भी 2 से डिवाइड कीजिए, 8 आया। फिर इसको भी 2 से डिवाइड कीजिए, 4 आया। फिर इसको भी 2 से डिवाइड कीजिए, 2 आया। फिर इसको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, 1 आ गया। ठीक है, ये आपका एलसीएम निकला हुआ है। अब एलसीएम से वर्गमूल कैसे बनाते हैं उसको ध्यान दीजिए। इसमें आपको जैसे लिखा गया, जो आया है गुणनखंड में, उसको नोट कर लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 फिर गुणे 2 फिर गुणे 2। इसमें आपको 2 अंकों का जोड़ा बनाना है। कैसे? एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। अब ध्यान रहे, इन सभी संख्याओं का गुणा नहीं कराना है वर्गमूल में। केवल जैसे यहाँ पे 2 का एक जोड़ा बना तो इसको 2 मानिए, फिर इसका एक जोड़ा बना, इसको 2 मानिए, फिर इसका एक जोड़ा बना, इसको 2 मान लीजिए। अब इन्हीं तीनों संख्याओं का गुणा करा दीजिए। 2 दुनिया 4 और 4 तिहाई 12। यही आपका हो गया वर्गमूल। ठीक है, ये गुणनखंड विषय है। इसी तरीके से हम 144 को चेक करते हैं, गुणनखंड विषय 144 के लिए देखते हैं। यहाँ पे जो है 144 को डिवाइड करते हैं, इसको देखते हैं कैसे कटेगा। 2 से काटिए, 2 से 14 और 2 2 4 होता है। फिर इसके बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 3 6 और यहाँ पे आ जाएगा 2 6 12। फिर 2 से 18 बार जाएगा, 2 18 36 और फिर 2 से 2 9 18। अब 2 से कटेगा नहीं, 9 आ गया है, तो यहां से क्या करते हैं, 3 से काट देते हैं। ये देखिए आपका हो गया। अब देखिए इसमें जो आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा बना। अब इसको हम लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इन्हीं का गुणा कर देते हैं, 2 दुनिया 4 और 4 तिहाई 12। ये आपका होगा किसका वर्गमूल? 144 का वर्गमूल होगा। ठीक है भाई, यह तरीके से आपको गुणनखंड विषय वर्गमूल बता दिया गया। इसी तरीके से आपका भाग विषय वर्गमूल होता है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। फट से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला स्टेप है आपका भाग विषय। अब चलते हैं भाग विषय, देखते हैं वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं। इसी का ले लीजिए, पहला स्टेप उठा लीजिए 64 में भाग विषय देखते हैं। और यहाँ पे देखिए, इसमें गुणनखंड के जैसा नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा ये भाग विषय है। भाग विषय का वर्गमूल गुणनखंड से थोड़ा अलग होता है। ध्यान से देखिए, इजी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उससे अलग होता है। तो ध्यान से देखते रहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इसका जोड़ा बनाया जाता है बेटा, जोड़ा बना लिए। अब जोड़े में ही भाग कराया जाएगा। जैसे कोई ऐसी संख्या चूज कीजिए जिसका वर्ग करने पर लगभग इसी के आसपास में पहुंच जाए। जैसे हम देखते हैं 6 का वर्ग करते हैं, 6 हो रहा है, अभी कम है। और आगे देखते हैं तो जैसे 7 ले लिए, तो 7 का वर्ग करने पर 49 हुआ, ये भी कम है। यहाँ हमारा 64 है, तो हम 8 का वर्ग करते हैं, तो 8 64 डायरेक्टली हो गया। तो यहाँ पर 8 कर दे और 8 बार ले जाइए। तो इसमें होता क्या है कि यही 8 इसके नीचे रख करके यहाँ जोड़ दिया जाता है, और 8 28 64 जो हुआ है उसको यहाँ लिख करके घटा देते हैं। तो इसका जो ऊपर यही मामला आता है, इसी को वर्गमूल कहा जाता है। यही आपका वर्गमूल हो जाता है। ठीक है, इसी कंडीशन में हम एक और लेते हैं, जैसे ये है 12 वाला 144 का। इसमें आपको क्या करना है, पीछे से जोड़ा बना लीजिए। ध्यान दीजिएगा, जोड़ा हमेशा पीछे से ही बनता है। यहाँ एक अंक सिंगल बच रहा है, तो इसको एक बार ले जा करके काट दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2, ये आपका कट गया। और यहाँ एक अंक नहीं उतारे जाते हैं, हमेशा दोनों अंक जो जोड़ा बना हुआ है वो साथ में ही उतरेगा। ये आपका 44 उतार दिया गया है यहाँ पे। अब इसको हम देखते हैं कई बार ले जाने पे कट जाएगा। जैसे 2 बार लेकर के जाते हैं बेटा, तो 2 बार में देखिए आता है 2 दुनिया 4, 2 दुनिया आ रहा है, तो आप 1 2 यहाँ पे लिख दीजिए, बाकी इसको जोड़ लीजिए और ये आपका कट गया। यहाँ पे आपका आंसर आ गया 12। वर्गमूल बराबर 12।
ये सिस्टम, ठीक है। भाग्यश और भी बड़े बड़े वर्गमूल होते हैं, उसको भी निकाला जाता है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम दिखा रहे हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से। ये है अगला क्वेश्चन आपका बेटा। यहाँ पे दिया हुआ है 99,856 को वर्गमूल विधि से सॉल्व करना है, और अभी हम आपको यहाँ पे भाग विधि से बता रहे हैं किस प्रकार से ये सॉल्व होगा। ध्यान से देखिएगा, समझ में भी होता जाएगा। पीछे से इसका डबल जोड़ा बनाते हैं, एक अंक आपका अकेला छूट रहा है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करते हैं, 9 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर आपको 9 मिल जाएगा। इधर हो गया 6, इसको काट दीजिए। 98 पूरा जोड़ा साथ में उतार जाता है, इसमें पूरा जोड़ा साथ में उतारा जाता है, ठीक है, सिंगल अंक नहीं करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं 6 लिखा हुआ है, कुछ ऐसी संख्या से हम मल्टीप्लाई करते हैं जिससे नियर अबाउट इसके पास पहुंचे। अगर 2 बार लेकर के जाओगे तो आएगा नहीं, इसलिए 1 बार लेकर के जाइए और 1 बार में गुणा करा दीजिए। 1 1 1 1 6 6, 8 में से 1 गया 7, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आएगा, ठीक है। और उसके बाद 56 यहाँ पे पूरा जोड़ा उतार लीजिए, और यहाँ पे हो गया 2 6, और इसको लगभग 6 बार ले जा करके देखते हैं। 6 36 के 6 हासिल 3, और 6 दुनिया 12 3 15 5 हासिल 1, और 6 36 1 37। ये देखिए आपका पूरा डिवाइड हो गया है। यहाँ पे कट जाएगा, 6 6 12 2 1 3 6। आपका यहाँ पे लिख दीजिएगा वर्गमूल बराबर 316। इस प्रकार से आपका वर्गमूल सॉल्व हो जाता है। ध्यान रहे, इसमें भाग विधि से कुछ वर्गमूल ऐसे होते हैं बेटा जो एलसीएम से थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाते हैं, नहीं निकल पाते हैं, इसलिए हम वर्गमूल को ज्यादातर प्रयास करते हैं भाग विधि से सॉल्व करने के लिए, क्योंकि भाग विधि में आपका दशमलव का भी मामला सॉल्व हो जाता है। इसलिए अधिकतर वर्गमूल जो है भाग विधि से निकाले जाते हैं, कुछ जो है आपका गुणनखंड विधि से भी हो जाता है। लेकिन लॉन्ग में अगर है तो आप निश्चिंत होकर के भाग विधि से लगाइए, अच्छे से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। देखिए ध्यान से, आप यहाँ पे सामने लगाया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगला आपको दिखा रहे हैं कैसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है आपका 5625 को डिवाइड करना है, इसको भी वर्गमूल में निकालना है आपको। तो इसको भी हम जो है भाग विधि से लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, अब इसके पहले पिछला क्वेश्चन आपको विधि समझाया गया है भाग विधि से, वो भी निकाला गया था, ये भी भाग विधि से ही है। इसको भी ध्यान से देखिए किस प्रकार से सॉल्व किया जा रहा है। यह है आपका क्वेश्चन। यहाँ इसको पीछे से जोड़ा बना देते हैं, 2 जोड़ा देखिए तैयार हुआ है। अब पहले जोड़े को देखते हुए यहाँ पे संख्या चूज करते हैं। कुछ ऐसी संख्या चूज कीजिए जिसको, जैसे यहाँ पे 56 लिखा हुआ है यानी 56 लिखा हुआ है, तो 56 को डिवाइड करने के लिए कुछ ऐसा जोड़ा चुनिए, भाग कराइए इसमें, कि जिससे लगभग में उसी के आसपास में संख्या पहुंच जाए, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, अगर 6 का वर्ग करते हैं तो 36 आ रहा है, ये संख्या छोटी पड़ रही है। 7 का वर्ग करते हैं तो 49 आ रहा है, लगभग में पहुंच गया। 8 का वर्ग अगर हम बनाते हैं तो 8 8 64 हो जाता है, ये संख्या इससे ज्यादा हो जा रही है, तो हम इस 7 बार लेकर के जाते हैं। 7 7 49 हुआ, इसके नीचे 7 लिख करके इसको ऐड कर लीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। 16 में से 9 घटाएंगे बेटा 7 आएगा, और ये आपका कट जाएगा। यहाँ से 25 निकाल लीजिए। अब की बार देख रहे हैं, अगर लगभग 5 बार लेकर के जाते हैं तो नियर अबाउट यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो 5 बार ले जा करके देखिए, 5 25 के 5 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22 के 2 हासिल 2, 5 1 के 5 2 7। देखिए 5 5 10, 4 1 5 1। यहाँ की पूरी संख्या आपकी डिवाइड हो गई है। जो भी आपका आया, यहाँ 75 आया हुआ है, तो इसी आपको लिख दीजिए वर्गमूल बराबर, ये 75 आपका आंसर आ जाएगा वर्गमूल का, ठीक है। इस तरीके से वर्गमूल को आसानी से, कितना भी बड़ा वर्गमूल क्यों ना हो, इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। बस भाग विधि का प्रयोग करते रहिए, और भाग विधि का रूल आप देख ही रहे हैं किस तरीके से समझाया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 8281 दिया है, इसका भी वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने वर्गमूल निकालने की विधि को अच्छे से समझाया है, उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए, पीछे से सबसे पहले बेटा जोड़ा बना लीजिए। जोड़ा बनाने के बाद इसको भी हम देखते हैं, आगे वाली संख्या 82 लिखी हुई है,
82 को ऐसी संख्या का वर्ग बनाइए जो इसके नियर अबाउट में पहुंच जाए। अगर हम यहाँ पे 6 का वर्ग याद करते हैं तो वो आता है 36। ये बहुत छोटी संख्या है, इसको निगलेक्ट हो जाएगी, छोड़ दिया जाएगा। 7 का वर्ग देखते हैं तो 7 का वर्ग आता है 49। ये भी छोटी संख्या है, इसको भी छोड़ दीजिए। 8 का वर्ग लेते हैं तो 8 का वर्ग भी आ जाता है 8 × 64। ये भी अभी छोटा पड़ रहा है। और आगे जाते हैं 9 का वर्ग लेते हैं तो ये आ रहा है 81 यानी 81, जिससे एक अंक पीछे है। तो हम क्या करते हैं, इसी संख्या को जो है लिख लेते हैं। यहाँ पे 9 बार में गुणा कराते हैं। ध्यान रहे जय बार जाता है उसको ऊपर अंश में लिख लिया जाता है। और 81 यहाँ पे उतार लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, 18 हुआ और यहाँ पे घटाने पे 1 आ गया, ये आपका डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से दूसरा जोड़ा आप उतार लीजिए, 181 आया हुआ है। और देख रहे हैं अगर यहाँ एक बार हम लेकर के आसानी से चले जाते हैं तो हमारी संख्या पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी। 181 यहाँ आ जाएगा, 1 1 के 1, 8 1 के 8, 1 1 के 1। और इसके बाद यहाँ से तीनों कट जाएंगे, इसको जोड़ लीजिए, कितना हुआ आपका जो वर्गमूल आया है वो 91 है। यहाँ पे लिख दीजिए वर्गमूल बराबर 91। ठीक है, इस तरीके से आपका वर्गमूल सॉल्व हो रहा है। और एक खास बात, यदि आप लोगों को हाई लेवल दिमाग बनाना है अपना प्रायोगिक परीक्षाओं में हाई रैंक हासिल करने के लिए, तो कुछ तथ्य यहाँ पर हम बता रहे हैं वर्गमूल से संबंधित, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे कम से कम 1 से लेकर के बेटा 50 तक की संख्या का वर्ग निकाल करके आप अपने सामने रख लीजिए। जैसे 1 × 1 का वर्ग बताया गया, 1 × 1 बराबर 1 होता है। उसी प्रकार से 2 का वर्ग बताया गया कि 2 × 2 बराबर 4 होता है। इसी प्रकार से 3 का वर्ग 3 × 3 ये 9 होता है। 4 का वर्ग करते हैं तो 4 × 4 ये 16 आता है। इसी प्रकार से 5 का वर्ग करते हैं तो 5 × 5 ये 25 आता है। 6 का वर्ग करते हैं तो 6 × 6 ये आपका आता है 36। 7 का वर्ग करते हैं तो 7 × 7 ये आता है 49। 8 का वर्ग करते हैं तो ये आता है 8 × 8, इसका मान 64। और 9 का वर्ग करते हैं तो 9 × 9 बराबर 81। 10 का वर्ग करते हैं तो 10 × 10 बराबर हो जाएगा 100। इसी प्रकार से आप लोग 50 तक की संख्या का वर्ग निकाल करके और उसे याद कर डालिए। आपको वर्गमूल में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है। बस केवल जितना पॉइंट बता रहे हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसे रट डालिए। भविष्य में कोई किसी भी कितनी भी बड़ी परीक्षा में आप लोग क्यों न बैठ जाएं, लेकिन कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस केवल 50 तक की संख्याओं को आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ज्यादातर यही देखा जाता है बेटा, बहुत ज्यादा बड़ी संख्याओं का वर्ग या वर्गमूल नहीं पूछा जाता है। जैसे 1 से 50 तक की संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल अगर आपको याद है तो बस उसी को मिला करके कई संख्याएं बनाई जाती हैं, जो रिलेशन में होते हुए उन्हीं से काम चला दिया जाता है। तो अगर इतनी संख्याओं का वर्ग आप लोग याद कर लेते हैं तो वर्गमूल में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी।